अब तो नीतीश कुमार जी हमेशा साइड करते रहे हैं, अब अपने कभी कभी साइड हो जाते हैं। अभी हम नहीं बताएंगे कि कौन साइड करेगा, लेकिन एक तो साइड जरूर होगा, चाहे इधर से साइड हो चाहे उधर से साइड। माननीय नीतीश कुमार जी ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी को उनके गिरवी रख दिया और आज पार्टी ललन सिंह ने लालू प्रसाद जी के चरणों में लाकर सौंप दिया। और पुनः दो बार उन्होंने फैसला किया उसी सरकार में शामिल होने के। अभी भी हम लोगों के दलितों पर लगातार जुर्म और हत्याएं हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पहले रणवीर नंदन और अब ललन पासवान दोनों ने मिलकर नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया है। इससे नीतीश कुमार जिस कवायद में लगे हुए थे, लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए थे और ये उनका जो ये प्रयास है वो भी सफल हुआ और विपक्ष एकजुट हो करके जो है एक बड़ा गठबंधन बना जिसका नाम रखा गया इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो वही अब खुद उनके ही पार्टी यानी नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ही उन्हें बड़ा झटका मिला है। पहले रणवीर नंदन ने जदयू का साथ छोड़ा और अब ललन पासवान ने बीते दिनों बकायदा एक लेटर लिख करके जदयू से खुद का इस्तीफा दे दिया और इसकी वजह उन्होंने लालू यादव को बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लालू यादव की गोद में जाकर के नीतीश कुमार बैठ गए हैं, जिस तरह से आरजेडी के साथ मिल करके जो है नीतीश कुमार बिहार में सरकार बना रहे हैं, गुंडा राज स्थापित कर दिए हैं, इसके वजह से मैं जदयू का साथ और जदयू का दामन छोड़ता हूं। अब इसके बाद बता दें कि इस्तीफे के बाद ललन पासवान बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उन्होंने बड़ा बयान नीतीश कुमार के खिलाफ दे दिया है। नीतीश कुमार को और लालू यादव को किस तरह से धोया है वो उनकी बातों को सुनवाते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी को उनके गिरवी रख दिया और आज पार्टी ललन सिंह ने लालू प्रसाद जी के चरणों में लाकर सौंप दिया। तो जिस कारण से बिहार की जनता ने जनादेश दिया था, ये 2 बार घटनाएं घटी। लालू यादव को छोड़ना, लालू यादव की सरकार में पुनः जाना, शंकर बिगहा, बाथे, बथानी, नारायणपुर, सैकड़ों दलितों के खून बहे, इतनी गोलियां चली, बिहार लथपथ रहा, बिहार कलंकित रहा, बिहार बदनाम रहा और पुनः 2 बार उन्होंने फैसला किया उसी सरकार में शामिल होने के। अभी भी हम लोगों के दलितों पर लगातार जुर्म और हत्याएं हो रही हैं। कल ही मेरे कंस्टिट्यूएंसी में 2 पासवान जाति के लोगों की हत्या गर्दन काट के कर दी गई। औरंगाबाद में अमृत बिगहा में पासवान की हत्या हुई। एक खुसरूपुर में दलित महिला को नंगे घुमाया गया। तो ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि बिहार में पुनः वही राज 90 का काल का शासन का आचरण दिख रहा है। आज तो एक बड़ा और इससे बड़ा फैसला हुआ कि प्रमोशन में 4 लाख लोगों को 2016 से पदोन्नति में आरक्षण बंद था दलितों का, सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में। और आज ने सरकार में कैबिनेट में आप लोग गए होंगे, कैबिनेट का आज फैसला आ चुका, 4 लाख लोगों को बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को पदोन्नति के मामले पर फ्रीज कर दिया गया, प्रमोशन नहीं दिया गया। ये आज का दिन बड़ा कलंक का दिन है। सरकार दलितों का रथ लेके घूम रही है, महादलितों को बांटी, दलितों को अलग थलग कर दी, दलितों को कई भागों में बांटने का काम किया। आज रथ लेके जो लोग घूम रहे हैं, जो नकली दलित हैं, जिनकी हैसियत दल में चपरासी की है, वो लोग आज उनको पूछना चाहिए नीतीश कुमार जी की पदोन्नति में बिहार के दलितों को गला कट गया, प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिला। सामान्य लोगों को ईबीसी, ओबीसी, सामान्य लोगों को 83%, 100 में 83% लोगों को आरक्षण में प्रमोशन हो गया। अनुसूचित जातियों को 7 वर्षों से प्रमोशन जो ड्यू था, आज प्रमोशन को फ्रीज करके सिद्धार्थ कुमार का चल रहा है फेसबुक पर, कहे कि फ्रीज करके सुप्रीम कोर्ट के फैसला है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक डायरेक्शन दिया है कि सरकार, राज्य की कोई सरकारें हैं, अपना
चाहे तो पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने प्रमोशन में 7 वर्षों से आरक्षण बंद करके रखा, और हमारे कई हजार लोगों का जो चपरासी थे, जो इंजीनियर थे, जूनियर इंजीनियर थे, जिन्हें असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहिए, जो चीफ इंजीनियर थे उन्हें इंजीनियर इन चीफ बनना चाहिए, जो थाना प्रभारी थे, वो जो इंस्पेक्टर थे उन्हें डीएसपी बनना चाहिए, जो डीएसपी था उसको एसपी बनना चाहिए, सबका गला कट गया। और आज एक दल का नाम लेना तो बड़ा अपराध होगा। उन्होंने कहा कि इसको मत उठाना। एक नेता ने कहा, राजद के दलित नेता ने, कि आज इसको मत उठाइएगा, आगे उठाइएगा। समझे, आज ऐसी स्थिति है कि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार में दलितों को सांस लेने का, दलित असुरक्षित है, सांस लेने की सैकड़ों लोग मारे गए, समता पार्टी के वर्करों की हत्या हुई। उसके सवाल पर रथ लेके भी हमने घूमने का काम किया था। और जब पार्टी मूल्यों और सिद्धांतों से हट गई, और जहाँ तक पूछने की बात कर रहे हैं, तो हम जब आए तो 20 बार नीतीश कुमार जी कहे होंगे कि ललन जी जो गलतियाँ हुई छोड़िए, उस सब बात को भूल जाइए, पुनः आ जाइए। हमारी पार्टी का सिंबल मिल गया था, बुला के भी इज्जत किए। मैंने कहा कि जो इनके करीब जाता है उसकी राजनीतिक वध करते हैं, उसको पनपने नहीं देते हैं। इसलिए मैं आया था, और इसलिए मैं जब इनकी जो चरित्र और आचरण नहीं बदल रहा, तो इसलिए हम लोग अब अलग का रास्ता अख्तियार कर। आगे क्या कीजिएगा? किसी और पार्टी में ज्वाइन कीजिएगा? चरित्र है, आचरण है, नहीं बदल रहा है, क्या पार्टी में दिक्कत है? आप ही अरे लगातार लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ तो बताइएगा पार्टी। मैंने कहा कि जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने खून पसीना लगाया, एक बताइए, बिरसन पटेल, जर साहब जब अपमानित हो सकते हैं, उनको अपमानित करके हटाया जा सकता है। शरद यादव जैसे लोग, जनता दल यू का गठन हुआ, दोनों पार्टी मर्जर करके जनता दल यू बनी, समता पार्टी के हुए बेदखल हो सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा चीज़ हूँ दीपेंद्र बाबू। और ऐसी स्थितियों में एक आदमी के बताइए जो रथ लेके घूम रहा है, जिसका वोट न भाट है, जो अपने विधानसभा भी चुनाव नहीं जीत सकता है, इनके कैबिनेट का मंत्री है, जो इनका दरबारी होगा, मैनेजर जो बनेगा, इनका मैनेजर नीतीश कुमार जी का जो मैनेजर होगा, लालू जी का पिकदानी उठाने वाला होगा, वही उस दल में रहेगा। हम भी गए थे, बुलाए थे, तब लोकसभा लड़े थे, सम्मान से बुलाए थे तो लड़े थे, लेकिन उस सम्मान के बाद फिर वही हाल हुआ जो हाल होना चाहिए। तो हाल होना चाहिए तो रास्ता तो अख्तियार करना पड़ेगा। दलितों के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा, ये मैं लगातार सदन से लेकर सड़क तक बोलते रहा। अब तो नीतीश कुमार जी हमेशा साइड करते रहे हैं, अब अपने कभी कभी साइड हो जाते हैं। अभी हम नहीं बताएंगे कि कौन साइड करेगा, लेकिन एक तो साइड जरूर होगा, चाहे इधर से साइड हो चाहे उधर से साइड।